मैं आज आपको वो कुलिया बताऊंगा जिस कुलिये के बाद रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट में घर बना के बेचने वाले लोग, प्लाजा रेंट पे लगाने वाले लोग या फिर प्लाजा बना के बेचने वाले लोग, तमाम लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप ये समझ लें कि अगले 30 साल तक आपके पास काम ख़त्म नहीं होता। हर जगह का काम चल रहा है, हर लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? और इनके ऊपर काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, मगर मैक्सिमम चीज़ें सेल नहीं हुई हुई। तो यहाँ पे नई डेवलपमेंट होनी है। जब नई डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर वैल्यू एडिशन होनी है। तो पैसे की कमी नहीं है हमारी मार्केट में अभी भी। मेन इशू जो मैं समझता हूँ वो क्या है, दैट इज़ ट्रस्ट डेफिसिट। तो मेरा मशवरा ये है कि ऐसी जगह का काम करें जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बना हुआ हो। डीएचए इतना एक्सपेंड कर चुका हुआ है कि अगर आपके पास 15 लाख से लेके 20 करोड़ रुपए तक है तो आप डीएचए के अंदर मुस्तनद और डिसिप्लिन तरीके से काम कर सकते हैं और वहाँ पे कोई ख़तरा और परेशानी भी नहीं है। डीएचए 1 के बिल्कुल साथ है डीएचए 4। डीएचए 4 के अंदर 4 सेक्टर्स डेवलप हो चुके हुए हैं। डीएचए 4 के अंदर है तो यू कैन गो टूवर्ड्स द इंटरचेंज ऑफ रिंग रोड अडयाला, यानी कि सिर्फ जो डीएचए 5 है वो सिर्फ 7000 कनाल के ऊपर है और ये सब एरियाज इनकी लैंड एक्वायर्ड है डीएचए से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैरुल हक लोधी है और मैं मुखातिब हूँ आपसे नॉर्थ वेस्ट रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से। आज की जो ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई नई डेवलपमेंट, ये चीज़ें शेयर करना नहीं है कि कहाँ पे कोई नई चीज़ आ रही है, बल्कि ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ मेरा दिली है। वो ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जितने रियल एस्टेट एजेंट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट के अंदर एंड यूज़र्स या जो घर बना के बेचते हैं ऐसे लोग या जो प्लाजे रेंट पर लगाते हैं, सब लोगों के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जाती है। तो मैं आज आपको वो कुलिया बताऊंगा जिस कुलिये के बाद रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट में घर बना के बेचने वाले लोग, प्लाजा रेंट पे लगाने वाले लोग या फिर प्लाजा बना के बेचने वाले लोग, तमाम लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और एक डिसिप्लिन के थ्रू, एक डायरेक्शन के थ्रू आप अपना रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई बिज़नेस रिलेटेड नहीं है, मगर कुछ ओरिएंटेशन है। वो ये है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से भी वो चीज़ शेयर करूँ। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक इदारे ने अभी बैलेटिंग के लिए कुछ हज़ारों में लोगों से पैसे लिए कि आपके प्लॉट्स जो हैं वो बैलेटिंग में निकलेंगे। अब वो जो कुछ हज़ारों में लोगों से पैसे लिए, उसके ऊपर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए ओन की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं हमारी मार्केट से। दिस मीन्स कि हमारी मार्केट के अंदर, विच इज़ द रियल एस्टेट मार्केट, पोटेंशियल ज़रूर है बट इश्यूज़ है। मेन इशू जो मैं समझता हूँ वो क्या है, दैट इज़ ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट का नहीं, बल्कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले का, रियल एस्टेट के अंदर ऐसे लोग जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करके बेचते हैं चीज़ें या फिर कमर्शियल डेवलपमेंट करके बेचते हैं चीज़ें या फिर रेंट पे लगाते हैं, इन सब लोगों के अंदर आपको ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है। अगर आप इस ट्रस्ट डेफिसिट को कवर कर जाएं तो पैसे की कमी नहीं है हमारी मार्केट में अभी भी। हाँ, आरओआई के बारे में भी लोग सोचते ज़रूर हैं, बट द मेन इशू विच पीपल आर फेसिंग इज़ ट्रस्ट डेफिसिट। तो मेरा मशवरा ये है कि ऐसी जगह का काम करें जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बना हुआ हो। उस ट्रस्ट को आपको नए सिरे से बनाना ना पड़े, क्योंकि जो हालात है उसके हिसाब से लोग उसी जगह काम करेंगे जहाँ पे उनका ट्रस्ट बना हुआ है। अब हम बात करेंगे सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, क्योंकि मैं इधर ही बैठा हूँ और इधर ही काम कर रहा हूँ। अब मेरे आसपास तो आप यकीन करें कि हमारे आसपास तो सारे दोस्त, मैक्सिमम दोस्त यार, या जो जिनके साथ हम बिज़नेस करते थे, या वो दुबई चले गए हैं या वो वर्क परमिट लेके यूके चले गए हैं, या फॉर दैट मैटर दे हैव गॉन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान टू वर्क एनीवेयर। सो दिस इज़ नॉट गुड। व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर आप ट्रस्ट वर्दी जगह पे काम करें तो आपके पास काम की कमी नहीं है, भले आप किसी भी कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट की अंदर आप फॉल करते हैं। मतलब जिस तरह मैं आपसे बात करूं कि जिस तरह सीडीए सेक्टर्स हैं, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो जो प्रॉपर सीडीए सेक्टर्स हैं, F6, F7, G6, ये सब एरियाज टिल F10, उससे आगे भी आप चले जाएँ, C14, C15, हर जगह का काम चल रहा है। हर लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीडीए के ऊपर ट्रस्ट है लोगों का।
अब चूँकि CDA एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो एक रेंज का इशू आ जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें कॉस्टली हैं। तो द सेकंड प्लेस जहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर लोगों को ट्रस्ट है और अभी तक बरकरार है, जो मैं देखता हूँ, वो है DHA। अब देखें, DHA को आप ये मत समझे कि ये जो आपको DHA 1 नज़र आता है या DHA 2 नज़र आता है सिर्फ ये DHA है। DHA बहुत एक्सपैंड कर चुका हुआ है। ये बात मैं आज बताने के लिए आपको आया हूँ कि DHA इतना एक्सपैंड कर चुका हुआ है कि अगर आपके पास 15 लाख से लेके 20 करोड़ रुपए तक है तो आप DHA के अंदर मुस्तनद और डिसिप्लिन तरीके से काम कर सकते हैं और वहाँ पे कोई ख़तरा और परेशानी भी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। आपने मेरी नेक्स्ट बात को बहुत गौर से सुनना है और इसको फॉलो करना है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप ये समझ लें कि अगले 30 साल तक आपके पास काम ख़त्म नहीं होता। भले आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, भले आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, भले आप घर बना के बेचते हैं, भले आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बना के बेचते हैं, काम आपके पास ख़त्म नहीं होगा, ना क्लाइंट की आपके पास कमी होगी। जैसे मैं कह रहा था कि आप बिगर पिक्चर को समझें। आप सब ने DHA 1 तो देखा होगा जो रावलपिंडी के अंदर है। DHA 1 के बिल्कुल साथ है DHA 4। DHA 4 के अंदर 4 सेक्टर्स डेवलप हो चुके हुए हैं और ये जो DHA 4 है ये हडियाला वाली साइड से रिंग रोड को कनेक्ट कर रहा है। यानी कि आप DHA 4 के अंदर है तो यू कैन गो टूवर्ड्स द इंटरचेंज ऑफ रिंग रोड हडियाला, रावलपिंडी की जो रिंग रोड है। तो खैर एनीवेज, आप DHA 4 में हो तो आपके साथ DHA 1 आ जाता है विच इज़ अटैच्ड। इससे आगे आपके जो GT रोड रावलपिंडी है वो आती है, उसको आप क्रॉस करें तो आप DHA 2 में एंटर हो जाते हैं। DHA 2 आपको पता है बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत डेवलप्ड है, एवरीबडी हैज सीन इट नाउ। सो DHA 2 के साथ ही एक ओवरहेड ब्रिज है जो कनेक्ट कर जाता है आपको DHA फेज़ 5 के साथ। इन सब की यानी DHA 4 की, DHA 5 की सब की वीडियोज़ आप मेरे YouTube चैनल पर बाय द वे देख सकते हैं। खैर अब आप DHA 5 में अगर चले जाते हैं तो DHA 5 के अंदर फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे एक DHA एक्सप्रेस वे जा रही है, जो DHA एक्सप्रेस वे DHA 6 के साथ कनेक्ट कर देती है। ये DHA 6 आपको DHA 7 जो पुराना DHA वैली था उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और आप कलर सईदा वाली साइड पे निकल आते हैं और छोटे से पैच के बाद आप रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाते हैं और रिंग रोड रावलपिंडी पे आप फिर से आके आप DHA 4 में एंटर हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग लूप। यानी कि सिर्फ जो DHA 5 है वो सिर्फ 7000 कनाल के ऊपर है और ये सब एरियाज़ इनकी लैंड एक्वायर्ड है DHA से और इनके ऊपर काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, मगर मैक्सिमम चीज़ें सेल नहीं हुई हुई। तो यहाँ पे नई डेवलपमेंट होनी है। जब नई डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर वैल्यू एडिशन होनी है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी काम की एक जनरेशन है अगर आप मेरी नज़र से इसको देख सकें। और फिर आप देखें DHA 3 बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ है, उसमें आर्मी एलोकेशंस का बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। फिर उसकी बैक साइड पे DHA फेज़ 8 आ जाता है और अगर आप चक्री वाली साइड पे जाएं तो DHA गंधारा, DHA फेज़ 9 जो 1.5 लाख कनाल के ऊपर वो एक पूरी एक शहर बनने के लिए जा रहा है, जिसमें वैसे बहुत बड़ी बड़ी दुबई की कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं और वो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप अगर इस पूरे लूप को समझ सकें और इस पूरी बिगर पिक्चर को समझ सकें और इसके अंदर आप अटैच हो जाएं किसी भी कैटेगरी में जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, तो मेरा नहीं ख्याल आपके पास अगले 30 साल तक कोई फुर्सत होगी कि आप कोई और काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, ये हमारी वीडियो आपने देखी। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे पर्सनल नंबर 0333560904 पे आप रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे ऑफिस का एड्रेस अगर आपने देखना है तो उज़ैर उलाक लोधी को गूगल पे सर्च करें तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।